अमरमणि त्रिपाठी यूपी की सियासत का बड़ा नाम रहा है। पॉलिटिकल फैमिली से आने वाला अमरमणि खुद यूपी का मंत्री रहा। आज जानेंगे अमरमणि की राजनीति और अपराध की दुनिया में एंट्री की कहानी। गोरखपुर में जन्मे अमरमणि के पिता दरोगा और चाचा महाराजगंज की फरेंदा विधानसभा से विधायक थे। अमरमणि का लगाव भी शुरू से राजनीति में था। उस वक्त पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी बड़े और बाहुबली नेता थे। राजनीति में जगह बनाने के लिए अमरमणि भी 80 के दशक में तिवारी खेमे से जुड़ गया और धीरे धीरे हरिशंकर तिवारी का खास बन गया। इस दौरान उसने हफ्ता वसूलना शुरू किया, फिर उस पर आपराधिक केस दर्ज होने लगे। साल 1979 में नौतरमा में ही उस पर पहला केस दर्ज हुआ। अमरमणि त्रिपाठी नेता बाद में बना, अपराधी पहले था। हरिशंकर तिवारी का खास होने की वजह से उस पर कार्रवाई भी नहीं हुई। हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि को 1980 में वीरेंद्र शाही के खिलाफ चुनाव लड़वाया, जिसमें अमरमणि हार गया। 1985 में फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था जब अमरमणि की पहचान नेता के तौर पर हो चुकी थी। 1989 में अमरमणि लक्ष्मीपुर से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन हरिशंकर तिवारी अपने एक रिश्तेदार को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते थे। इसी वजह से दोनों में दूरी हुई। इसके बाद अमरमणि ने हरिशंकर तिवारी से अलग होकर अपना गुट बनाया, चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इसके बाद 1996 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और जीत दर्ज की। साल 2007 में अमरमणि ने निर्दलीय चुनाव भी जीता। 10 साल बाद 2017 में उसका बेटा अमरमणि त्रिपाठी भी इसी सीट से विधायक बना। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का रसूख और दबदबा ऐसा था कि सरकारों को मैनेज कर वो उसमें बड़ी आसानी से फिट हो जाता था। अमरमणि के खुद के सिस्टम के बारे में साल 2007 में देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि को दोषी माना। दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन अमरमणि ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए पत्नी मधुमणि का दिसंबर 2008 में गोरखपुर जेल ट्रांसफर करवा दिया। फिर मार्च 2012 में खुद का हरिद्वार से गोरखपुर जेल में ट्रांसफर करवाया। गोरखपुर में 11 साल 5 महीने की सजा के दौरान अमरमणि ने केवल 16 महीने ही जेल में काटे। उसका बाकी समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 16 में बीता। ये कमरा ही उसके घर जैसा हो गया, यही अमरमणि का दरबार लगता था। अस्पताल से ही वो चुनावी समीकरण तैयार करने से लेकर सेटिंग करवाता। यही वजह रही कि सजा के दौरान भी अमरमणि ने जब और जिसे चाहा वो चुनाव जीतता चला गया। सजा के दौरान ही अमरमणि ने अपने बेटे अमनमणि को नौतनवा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़वाकर विधायक बनवा दिया। अमरमणि से जुड़े करीबी बताते हैं कि सरकारें आईं और गईं, लेकिन उसका रुतबा कम नहीं हुआ। 16 अप्रैल 2012 को जेल के एक डॉक्टर की सिफारिश पर मधुमणि को बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। 27 फरवरी 2014 को अमरमणि भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। यहाँ आने के बाद उसे एक प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया। इसके बाद दोनों वापस नहीं गए। अमरमणि को मानसिक बीमार और उसकी पत्नी को सर्वाइकल की समस्या बताई गई। हालांकि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में रिहाई के 10 दिनों बाद ही ये बीमारी ठीक हो गई और दोनों कब स्वस्थ होकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से गायब हो गए, इसकी किसी को भनक भी नहीं लगी। हालांकि 22 साल पुराने बस्ती किडनैपिंग केस में कोर्ट के आदेश के बाद भी अमरमणि अदालत में पेश नहीं हुआ है। 9 मई 2003 को लखनऊ में हुए कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। आज मधुमिता और अमरमणि के नजदीकियों के बारे में जानेंगे। मधुमिता शुक्ला अपनी कविताओं के जरिए चर्चा में आई। बड़े बड़े मंच पर कविता पाठ के लिए उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे। मधुमिता की बड़ी बहन निधि ने बताया कि दिल्ली में कवि सम्मेलन में अमरमणि की मां सावित्री की मधुमिता शुक्ला से मुलाकात हुई। वो उसकी कविताओं से प्रभावित हो गई। यहाँ दोनों के बीच मुलाकात हुई और फिर दोनों के बीच लैंडलाइन पर भी बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद एक दिन अचानक अमरमणि की मां सावित्री लखीमपुर वाले घर पर मिठाइयाँ और अचार लेकर मधुमिता से मिलने आ गई। ये सिलसिला चलता रहा। सावित्री देवी ने मधुमिता को अपने घर आने का न्योता दिया, जिसके बाद लखनऊ में अमरमणि के घर पर अक्टूबर 2001 में अमरमणि और मधुमिता की पहली मुलाकात हुई। यहाँ अमरमणि ने मधुमिता को देखते ही कहा, तुम्हारा काफी नाम सुना हूँ, तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए भी कुछ लिखो जिससे मैं अपने भाषणों में बोला करूँ। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि ने बताया कि त्रिपाठी परिवार में सावित्री देवी और उनकी बहू मधुमणि के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। बहू को नीचे दबाने के लिए उन्होंने अमरमणि और मधुमिता की दोस्ती कराई और फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका किसी को पता नहीं चला। निधि ने कहा कि उस वक्त मधुमिता 18-19 साल की थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। हालांकि ये बात उस वक्त तक अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी को पता चल गई थी। उसने मधुमिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें अमरमणि ने भी साथ दिया और फिर 12वीं का रिजल्ट आने से पहले ही मधुमिता की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के वक्त वो सिर्फ 19 साल की थी।
9 मई 2003 को लखनऊ के निशादगंज की पेपर मिल कॉलोनी में कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मर्डर की प्लानिंग किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मधुमिता हत्याकांड की कहानी। जिस वक्त मधुमिता की हत्या हुई उस वक्त अमरमणि नौतनवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जहां उसने मीडिया के सामने बयान दिया कि विरोधी मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं। मधुमिता की हत्या के वक्त आईपीएस राजेश पांडे लखनऊ के एसपी क्राइम थे। उनके मुताबिक वो सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचे थे। मधुमिता की बहन निधि से पूछताछ में अमरमणि की मधुमिता से नजदीकी होने की बात पता चली। निधि शुक्ला ने बताया कि मधुमिता प्रेग्नेंट थी। जांच में पता चला कि अमरमणि मधुमिता से मिलने आया करता था। जब इसकी जानकारी उसकी पत्नी को हुई तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। इस पर अमरमणि की पत्नी मधुमणि ने अपने रिश्तेदार रोहित से 2 सुपारी किलर हायर किए और फिर अमरमणि की इजाजत मिलने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। निधि शुक्ला ने बताया कि घटना के बाद जब वो घर पहुंची तो उनके सामने बहन मधुमिता जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। इसके बाद वो थाने गई, जहां उनकी एप्लीकेशन को पुलिस ने फाड़ दिया। इस दौरान जब मीडिया पहुंची तो उन्होंने उनके सामने अपना बयान दिया और थाने से लौट आई। निधि ने बताया कि घटना के बाद जब लखीमपुर में उनकी मां पहुंची तो वो उन्हें खुद रिक्शा चलाकर दूसरी जगह ले गई, क्योंकि उन्हें उस वक्त जान का खतरा था। इसके बाद जब मधुमिता का शव मोर्चरी में पहुंचा तो वो मौके पर गई। वहां पहले से ही अमरमणि मौजूद था। उसने धमकाते हुए कहा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसके बाद जब निधि डेड बॉडी लेकर लखीमपुर के लिए निकली तो रास्ते में पुलिस अफसर का फोन आया। उन्होंने बॉडी वापस लखनऊ लाने को कहा और जब वो लखनऊ पहुंची तो उन्हें बताया गया कि मधुमिता प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था, इसलिए उसका पोस्टमार्टम दोबारा होगा। इस हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी सहित 2 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इस मामले में अमरमणि और उसकी पत्नी को सजा पूरी होने से पहले ही 24 अगस्त 2023 को जेल से रिहा कर दिया गया। अमरमणि के खिलाफ ये कोई पहला केस नहीं था। उसके राजनीति में आने से पहले भी उस पर कई केस दर्ज थे। बसपा सरकार में मंत्री रहे अमरमणि की क्राइम हिस्ट्री के बारे में। अमरमणि त्रिपाठी पर धमकी देने, जमीन कब्जाने समेत कई छोटे बड़े मामले राजनीति में आने से पहले ही दर्ज हुए और पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद कभी हत्या तो कभी किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ। फ्रॉड जैसे कई मामले भी उस पर दर्ज हुए। पूर्व मंत्री पर करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें महाराजगंज जिले के अलग अलग थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 17 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जबकि 8 केस में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। इनमें से कई केस उसके लिए मददगार साबित हुए और कई रिहाई के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। इन्हीं में से एक है बस्ती किडनैपिंग केस। बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट ने कुछ दिनों पहले सुनवाई के दौरान अमरमणि की देश में जहां संपत्ति हो उसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस केस में कोर्ट के आदेश के बाद भी अमरमणि पेश नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया। घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। बस्ती किडनैपिंग केस 22 साल पुराना है। इसमें एक व्यापारी के बेटे का अपहरण हुआ, जिसे तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया गया था। इस मामले में अमरमणि समेत 6 से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए थे। इसके बाद से ही बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा है। अब इस मामले में 12 मार्च को सुनवाई होनी है। अमरमणि पर लगे ज्यादातर मुकदमे या तो खत्म हो चुके हैं या फिर उनमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। हालांकि मधुमिता हत्याकांड में रिहा होने के बाद भी ये केस अमरमणि का पीछा नहीं छोड़ रहा। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने उसकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की नोटिस डाली है। कोर्ट ने याचिका नोटिस स्वीकार भी कर ली है। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से इस मामले में उनका जवाब मांगा है। उत्तराखंड सरकार ने अपना जवाब कोर्ट को भेज भी दिया, लेकिन अभी तक यूपी सरकार ने अपना जवाब कोर्ट को संभवतः नहीं भेजा है। अब इस मामले में 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट है। राजनीति और अपराध की दुनिया में सिर्फ पूर्व मंत्री अमरमणि का ही नाम नहीं है, उसका बेटा अमरमणि भी हत्या का आरोपी है। जानेंगे सारा सिंह हत्याकांड के बारे में। ये वो केस है जिसमें पूर्व मंत्री का बेटा जेल गया और फिर बाहर आने पर विधायक बन गया। साल 2015 में अमरमणि का इकलौता बेटा अमरमणि अपनी पत्नी सारा सिंह के साथ लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। फिरोजाबाद हाईवे पर उसकी कार का कथित तौर पर एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते सारा सिंह की मौत हो गई, जबकि इस एक्सीडेंट में अमरमणि त्रिपाठी को खरोंच तक नहीं आई। इस घटना के बाद सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने अमरमणि पर हत्या का केस दर्ज कराया। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से सीबीआई ने इसकी जांच की। अमरमणि को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हालांकि करीब 2 साल जेल में रहने के बाद 9 मार्च 2017 को उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से रिहा होते ही अमरमणि को उसके पिता अमरमणि ने महाराजगंज की नौतनवा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़वाकर विधायक बनवा दिया। इस बीच सारा सिंह हत्याकांड में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में माना कि अमरमणि ने पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदलवा दी। इस मामले में अमरमणि और उसके बेटे अमरमणि पर 2023 में गवाहों को धमकाने का भी केस दर्ज हुआ।
सीमा सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ गुंडों ने दोनों नेताओं का नाम लेकर उन्हें सीबीआई कोर्ट के बाहर धमकी दी। सारा सिंह हत्याकांड में लखनऊ के वकील जेपी पांडे ने सीबीआई कोर्ट में बताया कि वो अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। इस बारे में सारा सिंह ने उनसे बात की थी। सारा की मां ने बताया कि एक दिन अमन मणि ने घर के बाहर आकर नशे में फायरिंग भी की थी। सारा से पूछने पर उसने बताया कि वो शादी करने के लिए धमकी दे रहा है। उसने ऐसा नहीं करने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी है। इसके बाद सारा और अमन मणि ने कब शादी कर ली, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। सारा की मां सीमा सिंह ने बेटी की मौत के पीछे पूर्व मंत्री अमर मणि का हाथ बताया है। उन्होंने कहा उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए माँ बाप की बातों में आकर अमन मणि ने बेटी को मार दिया। साल 2017 में सीबीआई ने केस में चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन बाप बेटे के रसूख के चलते 6 साल बाद भी अभी तक केस का ट्रायल पूरा नहीं हो पाया है। जिस अमर मणि त्रिपाठी के कहने पर कभी यूपी की सत्ता चलती थी, इन दिनों वो भगोड़ा घोषित है। फर्श से फर्श पर आ चुका अमर मणि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में रिहा होने के बाद से गायब है। बस्ती पुलिस पूरे प्रदेश में उसकी तलाश कर रही है। कोर्ट ने उसके देश भर में संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को निर्देश दिए हैं। कवित्री मधुमिता मर्डर केस में अमर मणि ने करीब 19 साल सजा काटी, लेकिन इस दौरान वो सिर्फ 16 महीने ही जेल में रहा। बाकी का ज्यादातर समय उसने इलाज के नाम पर बीआरडी अस्पताल में काटा। उसकी पत्नी भी उसी अस्पताल में रही। रिहाई के बाद दोनों अंडरग्राउंड हो गए, तब से उनका कुछ पता नहीं है। कोर्ट ने अमर मणि के खिलाफ बस्ती किडनैपिंग केस में सुनवाई करते हुए कहा कि फरार अभियुक्त अमर मणि दुर्दांत और प्रभावशाली व्यक्ति है। उसका लंबा आपराधिक इतिहास है, हत्या समेत कई क्रिमिनल केस उस पर दर्ज है। स्थानीय पुलिस इस कारण उसके प्रभाव में कार्रवाई करने से बच रही है। फिलहाल अमर मणि की हालत और परिवार पर नजर डालें तो उसके अपने उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। 3 भाइयों में अमर मणि और बिज्जू दूसरे नंबर पर है। बड़े भाई वैज्ञानिक पद से रिटायर हुए हैं, उनका काफी सम्मान है, इसलिए वो उससे कोई मतलब नहीं रखते। छोटे भाई अजीत के अब उसका डिग्री कॉलेज और सारे कारोबार संभालते हैं। बेटी अमन मणि पर पत्नी की हत्या का केस चल रहा है। दोनों बेटियों में एक की शादी हो गई है और एक अपने चाचा के साथ रहती है।